सम्मानित अध्यक्ष मंडल और 5वां दिन है, हजारों की संख्या में अपनी बहन और बेटी को न्याय दिलाने के लिए हजारों की संख्या में छोटे बच्चों से लेकर के और बड़ों तक और मेरी माताएं बहनें यहां मौजूद हैं। साथियों, गुस्सा सबके अंदर है और आक्रोश सबके अंदर है, और ये इस बहन को न्याय दिलाने की लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, ये आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हरियाणा हो, दूसरे प्रदेश हो, और यहां तक की अभी सूचना दी कि भाई दिल्ली के जंतर मंतर पे भी हजारों लोग, हजारों बच्चे बहन मनीषा को न्याय दिलाने के लिए वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के प्रत्येक जिलों में, यहां राजस्थान तक के अलग अलग प्रदेशों के लोग आए हुए हैं। आप सबके मन में ये बात है कि चल क्या रहा है और आगे का हमारा फैसला क्या है, और वही बात कमेटी की ओर से बताने के लिए मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। और मेरी प्रार्थना है, माइक नहीं है तो मेरी आवाज सब ताएं चली जाए, इसलिए सारे शांति का दान दो। 2, 4, 5 मिनट की बात है। साथियों, मांग हमारी एक ही है कि जो हमारी ये बहन है, इसकी जो निर्मम हत्या हुई है, जघन्य रूप से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उन दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। उनकी एक बार रुक जाओ भाई, एक बार रुक जाओ। देखिए, एक बार रुको भाई, सारी बातों का जवाब देंगे। एक बार रुको। हमारी केवल एक मांग है, हमारी केवल एक मांग है कि जो भी दोषी हैं वो जनता के सामने आना चाहिए। और भावना मेरी भी वही है, मांग आपकी भी वही है। अगर कोई बात बोल दे तो अगली बात सुनने की बाट देखा करो, उस पे पहले प्रतिक्रिया कर दो हो। मांग केवल हमारी ये है कि भाई केवल उनको गिरफ्तारी की बात नहीं है, जेल की बात नहीं है। जो भी हत्यारे हैं उनको कम से कम फांसी की सजा दी जाए, ये हमारी मांग है सबकी। ताली नहीं, ताली नहीं, ताली नहीं। और साथियों, एक बार रुको भाई, एक बार रुक जाओ। साथियों, आपने ये दिखा दिया है कि जनता इस देश में असली मालिक है और जनता देश की राजा है, और जनता जिस लड़ाई को लड़ना शुरू कर देती है उस लड़ाई को कोई हरा नहीं सकता। तो मांग केवल हमारी है कि उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। दूसरी बात, आज का जो हमने फैसला लिया, वो फैसला लिया कि इस बहन के न्याय के लिए हमने पिछले 3-4 दिन तक माइक चलाया। माइक के ऊपर अलग अलग लोगों ने अपनी भावना प्रकट करी, अपना गुस्सा प्रकट किया। लेकिन कमेटी ने ये एक निर्णय लिया था कि जो आज का दिन है, यानी कि जो 5वां दिन है आंदोलन का, 5वें दिन हम शांति से मौन के रूप में बैठेंगे, माइक नहीं चलाएंगे और सरकार को अपना गुस्सा प्रदर्शित करेंगे कि सरकार हमारी इस बहन को न्याय देने का काम करे। क्योंकि कोई माइक का मुद्दा नहीं है, कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये तो बहन बेटियों की इज्जत और आबरू का मुद्दा है।
बार बार कई भाई पूछ रहे हैं माइक क्यों बंद कर दिया, माइक क्यों नहीं चला रहे। ये एक आंदोलन का फैसला कमेटी ने लिया कि आज समय यह आ गया कि लोग जो है हजारों की संख्या में मौन होकर के सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। ये फैसला इसलिए लिया था। तो भाई इस फैसले के ऊपर सारे फूल चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे? हाथ उठा करके बताओ। तीसरी बात, कल हमारी एसपी और डीसी से मीटिंग हुई थी कमेटी की, और शायद आज भी मीटिंग की सूचना होगी। सरपंच साहब एक बार भाई 2 मिनट शोर ना करो, एक बार हाथ जोड़ की प्रार्थना है। ये जो न्यूक है ना, बैठ जाओ, इन तो प्रार्थना था में पहले बैठ जाओ। साथियों, कल हमारी एसपी और डीसी से मीटिंग हुई थी, और हमने उस मीटिंग में केवल एक बात स्पष्ट की थी। वो कह रहे थे कि अंतिम संस्कार कर दो, कार्रवाई हम ईमानदारी से करेंगे। और हम कह रहे थे जनता ये चाहती है, हम तो चाहते हैं, वो चाहते ही हैं, लेकिन पूरे प्रदेश और देश की जनता ये चाहती है कि जब तक हत्यारे सामने नहीं आएंगे तब तक अंतिम संस्कार किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है भाई, ये हमारा जवाब था उनको, और कमेटी ने मजबूती से आपकी बात भी रखी। आज फिर दोबारा मीटिंग है। एक बात उन्होंने कही कि भाई, परसों मीटिंग में एक बात कही थी कि जो दोषी हैं वो 2 किलोमीटर दूर हैं, हो सकता है वो धरने पे भी बैठे हों। हमने ये बात कही थी उनको, एक बार सुन लो भाई, हमने उनको ये बात कही थी कि भाई जांच में कमेटी की तरफ से कोई सहयोग चाहिए, परिवार की तरफ से कोई सहयोग चाहिए, गांव की तरफ से कोई सहयोग चाहिए, हम सारे तैयार हैं। हम हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई, हमने उनको यह भी कहा था कि भाई अगर रवि आजाद भी दोषी है तो रवि आजाद भी उतनी सजा का हकदार है जितना कोई दूसरा हकदार है। इससे ज्यादा तो कोई बात नहीं कह सकते। तो हमने उनको कहा था जांच में हर तरह का सहयोग करेंगे, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, अपराधी बचना नहीं चाहिए, और ऐसी कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि पूरे देश और प्रदेश को यह पता चले कि बहन बेटियों के साथ जो बर्बरता करेगा उसकी यही हालत होगी। एक नजीर पेश होनी चाहिए पूरे देश और प्रदेश में। इसलिए साथियों, आज भी मीटिंग के लिए उनका मैसेज आएगा। उन्होंने कहा था कुछ लैब की रिपोर्ट आनी है, उसके बाद हम परिवार को और कमेटी को दोबारा बैठ करके बातचीत करेंगे। और हमने यह भी कह दिया था कोई मारे मत भी अपराधी हो तो हमने बता दो, हम बाप पकड़ की जो है ना आपके सामने पेश कर देंगे, ये लो अपराधी ले जाओ। हम किसी को बचाने के लिए नहीं बैठे, ना हम निर्दोष को फंसाने के लिए बैठे। हम केवल और केवल उन लोगों को सजा दिलाने के लिए बैठे हैं जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। अलग अलग अफवाहें चल रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हम किसी बात के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते साथियों। हम किस बात पे विश्वास करेंगे? इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से हो। अगर हमारे ही पास ये ताकत हो तो फिर हम पुलिस की तरफ मुंह उठा करके क्यों देखें, सरकार की तरफ क्यों देखें मुंह उठा करके? विद प्रूफ होना चाहिए। आज के इस यहां धरना स्थल से यह बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से करे, जल्दी करे, और अगर उनके बस की बात नहीं है तो सरकार सीबीआई को यह जांच सौंप दे, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत गया है। लेकिन जांच ईमानदारी से होनी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन ये कोशिश करेगा कि लिपापोती कर देंगे, जन भावनाएं जुड़गी, जन आंदोलन खड़ा होगा, हजारों लाखों करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर निकल करके आ रहे हैं, तो भाई इस बात को हम कहना चाहते हैं, लिपापोती किसी भी कीमत पर नहीं करने देंगे। हम लोग खड़े हैं मजबूती के साथ। अब अंत में एक बात की आपसे अपील करके, प्रार्थना करके, आज फिर कुछ भाई सड़क के ऊपर चले गए थे कि नहीं गए थे? भाई कल फैसला कराया था, जिस आंदोलन में शांति होगी उस आंदोलन को तो जनता जीतेगी,
और जिस आंदोलन में हिंसा होगी उस आंदोलन को सरकार जीतेगी। अब ये बता दो भाई, सरकार ने जिताना है कि जनता ने जिताना है? भाई नौजवान भाइयां तात इनके पैर पकड़ लें। हमने बेरा है भाई, नौजवान हो, क्रांतिकारी हो, हम भी हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम पहले ही दे रखा है, आपको सबको पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कई भाई पूछते हैं आगे क्या करोगे, तो भाई 72 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा है कि नहीं दे रखा? उस अल्टीमेटम के पूरा होने पे कड़ा फैसला भी ले लिया जाएगा। लेकिन सबका हाथ जोड़ की प्रार्थना है कि भाई आप जो है कोई ऐसा काम मत करो। सरकार तो चाहती है इनका आंदोलन में हिंसा हो जाए, इनका आंदोलन बिखर जाए, ना तो इस बहन ने न्याय मिलेगा और बाकी फिर वो अपनी मनमानी कर लेंगे, एक नया मामला और शुरू हो जाएगा। तो भाई इतने ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कल हमने कहा था कि भाई जो उत्पात के काम करेगा फिर कमेटी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? ये उत्पात वाले काम मत करो। और जितने पत्रकार भाई आ रहे हैं इनसे प्रार्थना है, इंटरव्यू देने वालों से भी प्रार्थना है, इंटरव्यू लेने वालों से भी प्रार्थना है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रखी है। 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी सारी बात बता देगी। देनियात भी प्रार्थना है, लेनियात भी प्रार्थना है। भाई आज के लिए हमने इंटरव्यू वगैरह इस आंदोलन स्थल पे बंद कर रखे हैं। ये कमेटी का फैसला है, इसको मानोगे कि नहीं मानोगे कि न्यारी न्यारी टोली बना के खड़े होगे? हाथ उठाओ एक बार, सारे हाथ आगे नीचे रह गए, सारे मान लोगे? तो भाई एक बात कह के अपना स्थान ग्रहण करूंगा, कमेटी के ऊपर भरोसा रखियो। इस आंदोलन की तरफ पूरे देश की नजर है। अगर इस आंदोलन में कोई कोताही हुई तो जनता माफ नहीं करेगी, जनता तो माफ नहीं करेगी, भविष्य में लड़ नहीं सकेगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और हम तो कमेटी की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि भाई गर्दन तो कटवा लेंगे लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये वचन आपको भरी पंचायत में हम दे रहे हैं। इससे ज्यादा कोई ये टाइम 72 घंटा का सरपंच साहब दिया था अपन कदे 72 घंटे कल शाम को 6:30 बजे पूरे होंगे भाई। कल शाम को यानी कि आज 18 होगी, 19 तारीख को शाम को 6:30 बजे पूरे होंगे। और 72 घंटे पूरे होने से पहले ही 72 घंटे पे तो अनाउंसमेंट कर देंगे, कमेटी अपना फैसला ले लेगी। हमारे बीच में साधु संत भी हैं, हमारे बीच में किसान नेता भी, हमारे बीच में पॉलिटिकल लोग भी हैं, हमारे बीच में सब लोग आए हैं। और जो भी आए हैं हमारे सम्मानित हैं, समाज के अगुवा हैं, उनका भी हम पूरी कमेटी की ओर से हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद प्रकट करते हैं। और भाई एक एक सिपाही बन जाओ, न्यू ना सोचो कि कोई आके बताओगा, तामी खुद इस आंदोलन का जिम्मेदार हो। और सारे जब जिम्मेवारी निभाओगे तो हम अपनी इस बहन को न्याय दिलाएंगे। जांच ईमानदारी से होनी चाहिए, सबूतों के साथ होनी चाहिए। दोषी चाहे रवि आजाद हो, चाहे कोई भी हो, यहां का हो, वहां का हो, भीतर का हो, बाहर का हो, दोषी जो भी होगा उसके लिए कड़ी सजा की हम मांग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद प्रकट करता हूं, सबका आभार प्रकट करता हूं। और सबसे प्रार्थना है अपना शांति से यहां बैठने का काम करें। हम बहुत सारी प्रशासन के साथ मीटिंग है, कोई कमेटी की मीटिंग है, अगर बार बार हमना अड़ जाओगा तो उन कामों में भी दिक्कत आओगी। सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद, सबका राम राम। ठीक है जी मान साहब, हाँ जी।